और कारण क्या रहे हैं कि चूंकि ये जो मनुवादी ताकतें हैं ये कभी हम लोगों से सामने से अटैक नहीं करती, ये पीछे से वार करती हैं। तो जो हमारा दलित मूवमेंट था पूरे देश का, उत्तर प्रदेश से खास तौर पर, जहाँ पे 4 बार सरकार भी हमने बनाई, मेजॉरिटी की सरकार बनाई, उस दलित मूवमेंट के पीछे मनुवादी ताकतें लग गई और धीरे धीरे करके उनको भेजा गया कि किसी तरह से ये दलित मूवमेंट बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, हो सकता है कभी देश में अपना राजपाट ये वापस ले ले। उनको पूरी तरीके से कैप्चर करके हमारा दलित मूवमेंट जो है बड़ी तेज़ी के साथ फिर पीछे चला गया। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं और मेरे साथ पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिद्धार्थ जी हैं और एक प्रोग्राम इन्होंने आयोजित किया था जो भगत सिंह जी थे उनकी याद में एक श्रद्धांजलि समारोह और यहाँ पर एक आयोजित था, उसमें इन्होंने श्रद्धांजलि भी दी और तमाम इनके साथ लोग जुटे और ऐसे कुछ दल भी थे जो एक इन अलायंस दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए बनाया गया है, गठित किया गया है। आज की हालात जो हैं वो दलित राजनीति को लेकर कुछ ज़्यादा ही चर्चाएं बनी हुई हैं और ख़ासकर उत्तर प्रदेश के में जिस तरह के रिजल्ट आए हैं, किस तरह से मंथन कर रहा है पूरा दलित समुदाय, क्योंकि आप भी उसी समुदाय से और उसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, अक्सर देखा गया है। देखिए, आज जो दलित समाज है पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं बात है, पूरे देश का अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है कि हमारे ऊपर से किसी राजनीतिक दल का हाथ नहीं है, हम बिल्कुल असहाय हैं। और आप देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो क्या है इसका, ये बताइए कारण क्या देखिए, है, पीछे की वजह क्या है? देखिए, इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि हमारे देश के अंदर जो दलित मूवमेंट था, दलित समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे महापुरुषों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, समय समय पर उन्होंने संघर्ष किया। दलित मूवमेंट आप महात्मा ज्योतिबा राव, संत कबीर से लेकर आप चलेंगे और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद मानवर काशीराम साहब, इनके समय तक हमारा जो दलित मूवमेंट था पूरे देश के अंदर वो बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ा। अब कुछ कारण रहे हैं और कारण क्या रहे हैं कि चूंकि ये जो मनुवादी ताकतें हैं ये कभी हम लोगों से सामने से अटैक नहीं करती, ये पीछे से वार करती हैं। तो जो हमारा दलित मूवमेंट था पूरे देश का, उत्तर प्रदेश से खास तौर पर, जहाँ पे 4 बार सरकार भी हमने बनाई, मेजॉरिटी की सरकार बनाई, उस दलित मूवमेंट के पीछे मनुवादी ताकतें लग गई और धीरे धीरे करके उनको भेजा गया कि किसी तरह से ये दलित मूवमेंट बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, हो सकता है कभी देश में अपना राजपाट ये वापस ले ले। उनको पूरी तरीके से कैप्चर करके हमारा दलित मूवमेंट जो है बड़ी तेज़ी के साथ फिर पीछे चला गया। लेकिन राजेश जी, वोट तो दलितों का बटा है। आप कह रहे हैं कि मूवमेंट के मनुवादी मूवमेंट के पीछे चला गया, मनुवादी मूवमेंट के पीछे खड़े हो गए, लेकिन वोट तो दलितों का बटा है। आपका वोट जो था जिसकी आप बात कर रहे हैं वो 22.5% से घटकर अब 13.5% पे आ गया है। देखिए, ऐसा है कि जो 13.5% पे हमारा दलित वोट आ गया, सही बात है कि वोट जो है हमारा बंटवारा हुआ है, लेकिन इसमें एक और कारण है। ये अभी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, हम लोग इसका जो है आकलन कर रहे हैं और 1 महीने के अंदर पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। ऐसा नहीं कि दलित वोट जो है भटका है, कुछ कमियां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की भी हैं, इसको आपको मानना पड़ेगा। और पता नहीं क्या बात है कि पूरे देश के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बोलने को तैयार नहीं है। अब मैं नहीं समझता हूं कि क्या कारण हो सकता है, उनको सरकार से डर लग रहा है। खुलकर तो अखिलेश यादव भी नहीं बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर। अब अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं ये वो जाने, उनका ईमान जाने के क्यों नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अंतरात्मा उनकी भी कहती है कि कहीं न कहीं बेईमानी पूरे उत्तर प्रदेश में हुई है। और मेरा तो अपना ये मानना है, मेरा निजी मानना है कि जब तक इस देश से पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बैन नहीं होगा
तब तक मैं समझता हूं कि दलित वोट डालता रहेगा और उनकी सरकार बनती रहेगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह का जो नैरेटिव बीजेपी ने सेट किया था चुनाव को हिंदू मुस्लिम पर ले जाने पे, वो लास्ट मोमेंट तक अपने उसमें कामयाब हो गई? देखिए, ये जो बीजेपी का फंडा है हिंदू मुस्लिम का, तो ये तो सदियों से आरएसएस का एजेंडा ही हिंदू मुस्लिम का है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बार इनका जो चुनाव था उत्तर प्रदेश के अंदर, इनका बहुत तादाद में हिंदू मुस्लिम फैक्टर नहीं चला। जितनी तादाद में महागठबंधन को मुसलमानों ने वोट दिया, उतनी ही तादाद में दलित और पिछड़ों ने भी वोट दिया। लेकिन अब क्या कारण रहा? अब मैं तो सीधे सीधे आरोप लगाता हूं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, उसमें खेल किया गया और ये जो सरकार बनी है वो ईमानदारी से नहीं बनी है। जनता ने अपना समर्थन दिया। आपको मालूम है कि बैलेट पेपर से जो चुनाव हुआ था, वो जो सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों ने वोट दिया था, उसको आपको मालूम है कि 2,87,000 वोट जो है वो समाजवादी पार्टी और गठबंधन को मिला। और उस तरह से अगर देखा जाए तो 304 सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीत रही थी। लेकिन अब जहां पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से गिनती शुरू हुई, फिर धीरे धीरे करके पूरी तरीके से उन्होंने अपना कैप्चर कर लिया और बेईमानी से सरकार बना ली। लेकिन जो पहले से, क्योंकि तमाम चैनल जो है वो एग्जिट पोल दिखा रहे थे, उनमें भी यही चीज़ें दिखाई गई थी। यहाँ तक कि अमित शाह ने जितने वोट परसेंटेज का दावा किया था वो भी सटीक पाया गया। अब इसके पीछे की क्या सच्चाई है, ये आंकड़े कैसे लिए जाते हैं, इसके पीछे राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं जाती हैं? चुनाव हारने के बाद तमाम सवाल जो है वो ईवीएम पर खड़े हो जाते हैं। देखिए, मैं धन्यवाद देता हूं आप जैसे चैनलों को, सोशल मीडिया को, कि कम से कम आज देश के अंदर जो सोशल मीडिया जागृत हुई है, तो तमाम देश के अंदर एट्रोसिटी और दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जनता तक पहुंच जाती है। पूरी तरीक़ा से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, पूरी तरह से उनके हाथों में खेल रही है। इन्होंने एक माहौल क्रिएट किया पहले कि एक माहौल क्रिएट कर दो, एग्जिट पोल दिखा दो कि एग्जिट पोल में इतनी सीटें आ रही है, भारतीय जनता पार्टी पूरी सरकार बना रही है, ताकि जनता का जो दिमाग है वो डाइवर्ट ना हो। अभी आपने देखा हो कि जब तमाम छोटे छोटे दल, हमारे जैसे छोटे छोटे दल ईवीएम के खिलाफ जब मुद्दा उठाने लगे, तो इन्होंने फिर वो एक जो फिल्म आई है उसको उस पर मुद्दा बना दिया, ताकि जनता का दिमाग जो है भटक जाए और इस तरफ उसका दिमाग ना रहे। 2024 में लोकसभा चुनाव आना है, 2 साल बाद, मतलब लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि जब बीजेपी जीत ही ईवीएम से रही है, तो इस बार चुनाव में जो है वो तमाम जितनी भी पार्टियां हैं वो उसका बहिष्कार करें, एक मंच पर आएँ और ईवीएम का विरोध करें? देखिए, मैंने बताया कि जो छोटे छोटे दल हैं, भारत निर्वाचन आयोग से जो रजिस्टर्ड दल हैं, वो धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं और इकट्ठा होकर वो न्यायालय में जाएंगे और जहां जितनी ताकत है जनता के बीच में जाकर सड़कों पे भी इसका ईवीएम का विरोध होगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि बीएसपी सुप्रीमो ने सबसे पहले इसका 2017 में विरोध किया था। मैं इसके लिए बहन जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन अब क्या कारण है कि पूरे देश के अंदर जो है जो और पार्टियां हैं, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, वो नहीं बोल रही हैं। अब क्या कारण है ये वो जानते होंगे और उनके नेता जानते होंगे। आखिरी सवाल मेरा कि दलितों की राजनीति बिखर सी गई है, अब ऐसे में समेटने के लिए तमाम कयास किए जा रहे हैं। जो दलित चिंतक हैं वो भी उत्तर प्रदेश पे एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन जो निकल कर आने की उम्मीद है वो क्या है, ज़रा उस पर भी, क्योंकि आप भी लगातार इस पर कोशिश कर रहे हैं। देखिए, दलित मूवमेंट भटका नहीं है। आज आज़ादी के 75 साल व्यतीत होने के बाद में पूरे दलित समाज में बाबा साहब बिखरा हुआ है। मैंने भटका नहीं, बिखराव कहा। नहीं, वो बिखराव भटकाव एक ही, जब भटकता आदमी तभी बिखरता है। लेकिन अभी प्लेटफार्म पूरा उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि महागठबंधन को वोट जो है दलित समाज ने भी दिया, क्योंकि बेईमानी से उन्होंने जीत लिया है। अब 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है, हम लोग मांग कर रहे हैं कि अब की जो चुनाव हो वो बैलेट पेपर से हो। अब देखिए कितनी बात सुनी जाती है। और मैं अनुरोध भी करूंगा, अगर ये बड़ी बड़ी पार्टियां इसका विरोध नहीं करती है तो निश्चित तौर पे जो है ये भारतीय जनता पार्टी से सभी पार्टियां मिली हुई है, सभी मिली हुई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजेश सिद्धार्थ, जो कि पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि तमाम छोटे छोटे दल मिलकर न्यायालय तक इस बात को लेकर जाएंगे कि इस बार चुनाव जो है वो ईवीएम से ना हो, और अगर इस पर बड़ी पार्टियों का समर्थन उन्हें मिलता है तो उम्मीद ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है। दिल्ली के जंतर मंतर से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।